नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बिहार एएनएम 10,709 भर्ती लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बिहार एएनएम 10,709 भर्ती से संबंधित एग्जाम डेट का जो शेड्यूल है वो आखिरकार कब तक जारी किया जाता है, एग्जाम कब होगा और एग्जाम की प्रक्रिया कैसे निर्धारित होगी, इस बार पहली बार एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में एग्जाम हो रहा है। अभी तक इस भर्ती में किसी भी तरह का कोई एग्जाम नहीं होता था, तो पहली बार इसमें नई नियमावली के आधार पर एग्जाम की प्रक्रिया लागू की गई है। तो एग्जाम की प्रक्रिया जो लागू की गई है उस आधार पर पेपर का मॉडल कैसा रहने वाला है और आपको ये भी बताएंगे अंत में कि कितने नंबर तक अगर आप पा जाएंगे तो बिहार एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी हमारे चैनल सरकारी आरएनए को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इसी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एएनएम 10,709 भर्ती से संबंधित। दोस्तों, अगर एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में एक नई नियमावली के आधार पर जो एग्जाम की प्रक्रिया लागू की गई है, एग्जाम की तारीखों का इंतजार बहुत से छात्र लगातार कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि आखिरकार इस भर्ती में एग्जाम की प्रक्रिया कब लागू की जाएगी और एग्जाम कब तक घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार जी का साफ निर्देश आयोग को हो चुका है कि स्वास्थ्य विभाग में जो पद खाली पड़े हैं और जिन पदों की वैकेंसी चल रही है उनको हर हाल में जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, क्योंकि आपको तो मालूम होगा कि बिहार में अभी भी 1.5 लाख पद स्वास्थ्य विभाग में रिक्त है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में जो 1.5 लाख पद रिक्त है उनको भी इस वैकेंसी के बाद भरा जाना सुनिश्चित है। इसलिए जैसे ही सीएम नीतीश कुमार जी का जो आदेश जारी हुआ आयोग को, तो आयोग एग्जाम की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने में का निरंतर प्रयास कर रहा है और एग्जाम का जो प्रारूप है वो भी तैयार हो चुका है। और एक प्रकार से देखें, एग्जाम की जो संभावित डेट है उसको भी अब जल्द से जल्द एएनएम 10,709 भर्ती से संबंधित जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें एग्जाम की प्रक्रिया के विषय में, क्योंकि जो 1.5 लाख वैकेंसी आने वाली है उससे पहले एएनएम 10,709 भर्ती को पूरा किया जाएगा। इसलिए आयोग एग्जाम का जो प्रारूप है उसको पहले तैयार कर लिया है। एग्जाम के प्रारूप के आधार पर प्रश्न पत्र कैसे निर्धारित किए जाएंगे, प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसे रहेगा, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि प्रश्न पत्र का जो प्रारूप इस बार रहने वाला है वो थोड़ा आसान रहने वाला है, क्योंकि अभी तक बिहार में एग्जाम के आधार पर मेडिकल से संबंधित कोई भी एग्जाम नहीं होता था। इसलिए ये पहली बार एग्जाम हो रहा है। इसलिए आयोग का यही मानना है कि इस वैकेंसी में जो एग्जाम का आधार होगा वो थोड़ा आसान किया जाए और जो पेपर का मॉडल भी हो सकता है, पेपर का मॉडल जो सिलेबस जारी किया गया है उसी सिलेबस के अनुसार हो सकता है। जिस टॉपिक से जितने नंबर निर्धारित किए गए हैं उसी टॉपिक से उतने नंबर के क्वेश्चन आपको एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर एग्जाम की तारीखों की बात करें तो एग्जाम की जो तारीखों का ऐलान किया जाएगा वो 15 दिसंबर के बाद किसी भी तारीख को जारी किया जा सकता है। अगर 15 दिसंबर तक एग्जाम की तारीख का ऐलान आयोग के माध्यम से कर दिया जाएगा, क्योंकि आयोग का जो कार्य है वो लगभग पूरा हो चुका है। जैसे आयोग का कार्य था एग्जाम का प्रारूप, एग्जाम कैसे निर्धारित किया जाए, तो वो भी पूरा हो चुका है। एग्जाम की प्रक्रिया कैसे निर्धारित की जाएगी वो भी पूरी हो चुकी है। केवल अब सेंटर का निर्धारण करना आयोग को बाकी है। 8 से 10 दिन के अंदर आयोग एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जो एग्जाम होने वाला है उसके सेंटरों का निर्धारण कर लेगा
उसके बाद एग्जाम का शेड्यूल लगभग 15 दिसंबर तक हर हाल में जारी कर देगा, क्योंकि अगर 15 दिसंबर तक आयोग एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया से संबंधित एग्जाम का शेड्यूल जारी नहीं करेगा तो अभी भी 1.5 लाख पद है उनको भी निकालना है। ऐसे में उन जो 1.5 लाख नई वैकेंसी आने वाली है उसका भी नोटिफिकेशन आयोग जल्द जारी करने वाला है, इसलिए सबसे पहले इस वैकेंसी को पूरा किया जाएगा। तो एक प्रकार देखें तो दिसंबर तक इसका एग्जाम का शेड्यूल जारी हो जाएगा और लगभग दिसंबर के लास्ट सप्ताह में ही एग्जाम की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा और लगभग जनवरी तक इसमें रिजल्ट की जो संभावित डेट है उसको घोषित कर दी जाएगी और मार्च तक इस वैकेंसी को हर हाल में ज्वाइनिंग लेटर वितरित कर दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो भी निर्धारित हो चुकी है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार जी को इस वैकेंसी की जो प्रक्रिया है वो अपने कार्यकाल में ही नियुक्ति पत्र का जो वितरण का कार्यक्रम है उसको घोषित किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि कितने नंबर तक एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्शन होने की उम्मीद है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें जनरल वाले अभ्यर्थियों के लिए, तो जनरल वाले अभ्यर्थी अगर संविदा वाले छात्र हैं तो संविदा वाले अगर कैंडिडेट है तो उनकी जो मेरिट एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में जा सकती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 65 नंबर तक जा सकती है। 100 नंबर में 65 नंबर तक एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में मेरिट रहने वाली है। अगर जनरल कैटेगरी का कोई भी अभ्यर्थी इतने नंबर तक पा सकता है तो उसका सिलेक्शन 100% होने की उम्मीद जताई जा रही है। कट ऑफ 1 नंबर 2 नंबर कम भी जा सकता है, इससे ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आयोग का जो इस बार नियम है वो पहले इसमें काउंसलिंग का आधार माना गया था, फिर नई नियमावली लागू की गई, उसमें एग्जाम की प्रक्रिया अचानक संभावित की गई। इसलिए दोस्तों बहुत से छात्रों की तैयारी भी इस वैकेंसी में नहीं हो पाई, इसलिए इस वैकेंसी में जो मेरिट की प्रक्रिया ज़्यादा से ज़्यादा जा सकती है वो जनरल वाले अभ्यर्थियों को 65 नंबर तक जा सकती है। 65 नंबर तक जा सकती है कहने का मतलब है संविदा वाले जो छात्र हैं उनको 25 नंबर तो एक्स्ट्रा मिलेंगे उनके कार्यानुभव के आधार पर, जो लगभग 25% एक प्रकार से आरक्षण साबित हो सकता है और 15 नंबर उनको उच्चतर डिग्री के मिल जाएंगे। तो 40 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे। केवल 60 नंबर से 25 नंबर के क्वेश्चन या 35 नंबर के क्वेश्चन अगर एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में छात्र पा जाएगा तो उसका सिलेक्शन होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों जो आपकी मेरिट की प्रक्रिया बनेगी वो 0.6 अंक से मल्टीप्लाई करके बनेगी। मान लो आप 60 नंबर में के क्वेश्चन में से आपके 30 नंबर आते हैं तो उसका जो मल्टीप्लाई होगा वो 0.6 से होगा, यानी आपको 18 नंबर आपके एग्जाम के जुड़ेंगे और आपके 40 नंबर जो जुड़ेंगे वो आपके उच्चतर डिग्री तथा उच्चतर डिग्री के बाद जो आपका संविदा का कार्यकाल का अनुभव है उसके अंक जुड़ेंगे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो अधिक से अधिक मेरिट जा सकती है वो लगभग 58 या ज़्यादा से ज़्यादा जनरल वाले कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 65 नंबर तक मेरिट जा सकती है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों की बात करें तो ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों के लिए इस वैकेंसी में जो मेरिट जा सकती है वो 50 नंबर से लेकर 52 नंबर तक जा सकती है। 50 से 52 या हो सकता है 45 नंबर तक भी जा सकती है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों के लिए इस वैकेंसी में खास आरक्षण भी दिया गया है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों के लिए इस वैकेंसी में हो सकता है मेरिट 45 नंबर तक ही जाए, क्योंकि यूपी में भी एएनएम 9,212 वैकेंसी लागू की गई थी। उसमें देखा गया था कि ईडब्ल्यूएस के जितने भी अभ्यर्थी थे केवल उनका 2 नंबर में सिलेक्शन हुआ था, इसलिए इस वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 45 नंबर से लेकर
50 या 55 नंबर तक कट ऑफ जाने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो ईबीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए भी 50 नंबर तक कट ऑफ जाने की उम्मीद है। इससे ज़्यादा और कम 1 या 2 नंबर हो सकता है। इसी में इनका सिलेक्शन होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर एससी वाले अभ्यर्थियों की बात करें तो एससी वाले अभ्यर्थियों के लिए जो कट ऑफ रहने वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा 35 नंबर तक जा सकता है। एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में जो कट ऑफ जा सकता है एससी वाले अभ्यर्थियों का वो 35 नंबर तक जा सकता है और एसटी वाले अभ्यर्थियों का कट ऑफ सबसे कम जा सकता है। एसटी वाले अभ्यर्थियों के लिए लगभग 30 से 25 नंबर भी पा जाएंगे तो उनका सिलेक्शन इस वैकेंसी में होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों इस वैकेंसी में किस अभ्यर्थी के सिलेक्शन होने की उम्मीद ज़्यादा जताई जा रही है? केवल 10% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास 5 वर्षों का संविदा का कार्य अनुभव का अंक प्रमाण पत्र है और केवल 2% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन किए हैं जिनके पास उच्चतर डिग्री है। तो अगर जोड़ा जाए तो 12% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी मेरिट लगभग आरक्षण के आधार पर 40% जा रही है। अगर 40% आरक्षण के आधार पर 12% अभ्यर्थियों की मेरिट जा रही है तो उनको 40 नंबर तो एक्स्ट्रा ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो एएनएम 10,709 भर्ती प्रक्रिया में 12% अभ्यर्थियों का 100% सिलेक्शन होने की उम्मीद है। अगर वो एग्जाम में 20 से 25 नंबर 60 अंकों में लाएंगे तब भी उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि 2% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास उच्चतर डिग्री है और संविदा का अंक प्रमाण पत्र भी है। तो अगर 40% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास संविदा के 5 वर्षों का अंक प्रमाण पत्र नहीं है, केवल 1, 2, 3 वर्षों का अंक प्रमाण पत्र है, तो ऐसे अभ्यर्थी 40% हैं। तो इनका जो सिलेक्शन होने की उम्मीद जताई जा रही है वो लगभग 55% उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए बिहार एएनएम 10,709 जो भर्ती प्रक्रिया लागू की गई है इसमें कुछ ही छात्रों का हाई नंबर है और कुछ छात्रों का कम नंबर आरक्षण के आधार पर मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण जानकारी एएनएम 10,709 भर्ती से संबंधित। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।